ट्रॉमा सेल बरंग के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि आयमा अपनी माँ से कहती है कि अब ये सर झुकाना और ज़िल्लत उठाना छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, बहुत खाला जान की बातों को बर्दाश्त कर लिया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हमें कुछ बोलना होगा, और ऐसे चुप रहने से कुछ भी नहीं होगा। देखिए, जो हमने हासिल करना था वो तो हमने कर लिया, इसलिए अब हमें अपना असली चेहरा दिखा कर ही रहना है। इस पर वो कहती है कि अरे भाई, थोड़ा सब्र करो, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन है घर में, यानी कि अभी तुम ये बातें करोगी तो बहुत काम ख़राब हो जाएगा। जिस पर आयमा कहती है कि मुझे अब इन बातों की कोई परवाह नहीं है, और किसी की कोई परवाह नहीं है। जाए भाड़ में खाला, और जाए जो मर्ज़ी करे, क्योंकि हम लोगों ने सारी ज़िंदगी इनकी ज़िल्लत बर्दाश्त की है, इनकी बातें सुनी हैं, और हमने क्या किया है। जिसको सुनकर वो कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। हमने सारी ज़िंदगी क्या देखा इन लोगों की बातें सुनने के अलावा। इनके बच्चों ने हमारा वो हाल किया। अब तो मैं गिन गिन कर हर चीज़ का बदला लूँगी। मेरी बेटी, तुमने क्या काम कर दिखाया। मैं तो हैरान ही होगी कि तुम्हारे पीछे मेरे इतनी ज़्यादा सुनी जाएगी। और अब देखना कि फ़ाखराबाजी अब उस तरीके से नहीं उठ पाएंगी, क्योंकि जो चोट उनको इस दफ़ा लगी है वो नाकाबिले बर्दाश्त है, और ऐसा नहीं हो सकता है कि वो अब उठ सके। अब उनका देखना कि क्या हश्र होता। मैं अपने हाथों से उनका वो हश्र करूँगी कि सारी ज़िंदगी याद रखेंगी। बड़ी आई एनी और एमल को इस घर में जगह देने वाली। अब मैं इनको बताऊँगी कि असल हकीकत में ये दुश्मनी होती क्या है। आगे से वो कहती है कि मुझे नहीं लगता है कि खाला जान की अकड़ अब भी ख़त्म होगी, अभी भी उनमें वही अकड़ होगी। क्योंकि आप देखेंगे कि ऐसे ही कहती है फ़ाखरा, और कहती है कि मैं कभी भी तुम्हारी ये हठधर्मी बर्दाश्त नहीं करूँगी। अपनी बेटी को अपने अल्फाज में समझा की दुश्मन बन चुकी थी। अब फ़ाखरा बहुत रोती और चीखती चिल्लाती है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया। अब खुदा खैर करे और इसकी अकल ठिकाने आ जाए, और इसको पता चल जाए कि ये जो कुछ कह रही थी सरासर गलत कह रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने आएगी। अभी भी कहेगी कि एमल के कदम इस घर में पड़ने वाले थे, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर, अब की दफ़ा ये औरत अपने होशो ख्वास खो बैठेगी, और बिल्कुल ही ऐसे बेजान सी हो जाएगी। लेकिन अफ़ान को ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसकी माँ इस तरीके से हो रही है, और कहता है कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं। आपको हमारा ख्याल भी होना चाहिए, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आखिर कैसे आप हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं। देखिए, हमारी तरफ भी देखिए, ऐसा मत कीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि अरे भाई, मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया, कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ जो हासिल किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पहले मैं रोज़ मुझे छोड़ के गया, और अब मेरा बेटा दूसरा छोड़ के चला गया। ये मेरा बेटा तो इस कदर नेक लड़का था कि इसको जो मैं कहती थी इसने वही मानना होता था। मैं कहती थी दिन को दिन और रात को रात, जो कुछ भी कहती थी वो मान जाता था। लेकिन इतना फर्माबरदार बेटा मैं कहाँ से लाऊं। इस चीज़ के लिए वो रो रो के बुरा हश्र कर रही है। और फरी को भी मौका मिल गया है। अपनी माँ की जैसे ही हमदर्दियाँ समेटती और बटोरती है, और उसको समझ आ जाती है कि उसको भी माफ़ी मिल ही गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसको माफ़ी मिले बगैर उसका भी गुजारा बहुत मुश्किल है। क्योंकि वो जैसे अपनी ज़िंदगी उधर गुजार रही है, उसके लिए बहुत मुश्किल है। खैर, आप देखेंगे कि फ़िलहाल फ़ाखरा जो है वो काफ़ी परेशान, उदास और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दुनिया जहान सब ख़त्म हो गया। बेचारी के दोनों बेटे इस जहान से चले गए, इसलिए अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और रोती रहती है। ट्रॉमा सीरियल बिरंग में जैसा कि आप देख रहे हैं कि स्टोरी इस तरीके से पलटी है कि सबकी अकल ठिकाने रह गई। भाई, कैसे इन्होंने शहरयार को मार दिया। अभी तो इमल बिचारी के हंसने खेलने के दिन थे, लेकिन इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया। यकीन मानिए, बहुत अफसोस हुआ इस बात का। और आपको बताते चले कि पहले शहरयार, यानी कि पहले उसका बड़ा भाई, और इसके बाद शहरयार की बारी आ गई। कुछ समझ ही नहीं आया कि माजरा क्या किया इन लोगों ने। थोड़ी सी हैप्पी एंडिंग करते भी सैड करके रख दिया। आज के एपिसोड ने तो टेंशन ही डाल दी है, क्योंकि इमल बेचारी, जिसके ख्वाब इस कदर खुशी से भरे हुए थे कि वो जाएगी और खुशी के साथ रहेगी,
किस तरीके से टूट चुके हैं और चकनाचूर हो चुके हैं। ये बात तो वही जानती है, लेकिन दूसरी तरफ आयमा अपना ही रौब और दबदबा रखना चाहती है और सोच रही है कि बस अब मेरी हुकूमत है। शहरयार के होते हुए जो कुछ हो रहा था, अब उसकी ज़िंदगी उसको अच्छी फील हो रही है और सोच रही है कि अब सब कुछ मेरी मुट्ठी में है और देख लेना कि मैं किस तरीके से हर चीज़ को हैंडल करके ही रहूँगी। अब किसी की कोई हिम्मत नहीं है कि वो कुछ भी कर सके। लेकिन फ़ाखरा उसको कहती है कि भाई तुम्हारे काफ़ी पर निकल आए हैं। तुमने तो ऐसे जैसे शहरयार की मौत पे खुशियाँ मनाना शुरू कर दी। आखिर तुम्हें क्या हो गया? जिस पर दुर्दाना कहती है कि बाजी कैसी बातें कर रही हैं आप? पता नहीं क्यों आप मेरी बेटी के पीछे हाथ धो के पड़ चुकी हैं। उस बेचारी ने तो ऐसा कुछ कहा भी नहीं, लेकिन फिर भी आपको समझ ही नहीं आ रही। ऊट-पटांग बातें करती रहती हैं और उसको ज़लील करती रहती हैं बिला वजह। क्योंकि अंदर से उसे इस बात का शदीद गुस्सा है कि उसकी बेटी के साथ इस तरह का रवैया क्यों रखा जा रहा है। जिस पर फ़ाखरा कहती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ज़्यादा ही हद से बाहर होती जा रही हो और ये सारी जो है मिली-जुली प्लानिंग है और सब कुछ किया धरा जो है वो तुम्हारी बेटी आयमा का है। ये सब कुछ चाहती थी क्योंकि वो इसकी खुशियों की दुश्मन बन चुकी थी। अब फ़ाखरा बहुत रोती और चीखती चिल्लाती है कि अरे मेरे साथ क्या हो गया? अब खुदा खैर करे और इसकी अकल ठिकाने आ जाए और इसको पता चल जाए कि ये जो कुछ कह रही थी सरासर गलत कह रही थी। लेकिन उम्मीद नहीं है कि इसकी अकल अभी भी ठिकाने आएगी। अभी भी कहेगी कि एमल के कदम इस घर में पड़ने वाले थे जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। खैर अब की दफ़ा ये औरत अपने होशो ख्वास खो बैठेगी और बिल्कुल ही ऐसे बेजान सी हो जाएगी। लेकिन अफ़ान को ये बात काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ दे रही है कि उसकी माँ इस तरीके से हो रही है और कहता है कि आप कैसे ऐसे कर सकती हैं? आपको हमारा ख़्याल भी होना चाहिए, हम आपसे कितना प्यार करते हैं। आखिर कैसे आप हमारे साथ ऐसा कर सकती हैं? देखिए हमारी तरफ भी देखिए, ऐसा मत कीजिए। जिस पर आप देखेंगे कि फ़ाखरा कहती है कि अरे भई मेरी ज़िंदगी में अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं। मैंने सब कुछ जो हासिल किया, लेकिन आज मेरे हाथ में कुछ भी नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। पहले मैं रोज़ मुझे छोड़ के गया और अब मेरा बेटा दूसरा छोड़ के चला गया। ये मेरा बेटा तो इस कदर नेक लड़का था कि इसको जो मैं कहती थी इसने वही मानना होता था। मैं कहती थी दिन को दिन और रात को रात, जो कुछ भी कहती थी वो मान जाता था। लेकिन इतना फर्माबरदार बेटा मैं कहाँ से लाऊँ? इस चीज़ के लिए वो रो-रो के बुरा हश्र कर रही है। और फ़री को भी मौका मिल गया है अपनी माँ की जैसे ही हमदर्दियाँ समेटती और बटोरती है और उसको समझ आ जाती है कि उसको भी माफ़ी मिल ही गई है, क्योंकि वो जानती है कि उसको माफ़ी मिले बगैर उसका भी गुज़ारा बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो जैसे अपनी ज़िंदगी उधर गुज़ार रही है उसके लिए बहुत मुश्किल है। ख़ैर अब देखेंगे कि फ़िलहाल फ़ाखरा जो है वो काफ़ी परेशान, उदास और रोती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि उसको और कुछ भी नज़र नहीं आ रहा और उसको ऐसा लग रहा है कि उसका दुनिया जहान सब ख़त्म हो गया। बेचारी के दोनों बेटे इस जहान से चले गए, इसलिए अपने दोनों बच्चों की बहुत ज़्यादा फ़िक्र करती है और रोती रहती है।